उस संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये खाली एक चुनावी जुमला था। ये जो कोई यूं बोले ना भाई कांग्रेस की सरकार आएगी, गलत फहमी है उसको। तो भूल चूक जो हुई है उसको माफ करो। एक तो सब अपन एक हैं, तंबे और ये भी सारे मेरा है ना। विधानसभा में जब मैं बोलूं मेरी माइक बंद कर दिया करते थे। कारण ये था कि कांग्रेस के अंदर दीमक लग चुकी थी। मुझे तो मेरा कार्यकर्ता जो है वो सक्षम रहे, इलाके का विकास हो, यही काम मेरा और श्रुति का है। जो है वो फेंकते हो रही है, लड़ाई रही है, लेकिन एक राजनीतिक लड़ाई। कोई मन की कोई बात नहीं, बढ़िया आदमी है, काम करने वाला आदमी है और बैठे जैसे जो है बैठ के साथ हमारे वकील साहब चले गए, ऊपर साहब जो हमारे लोकसभा के संयोजक हैं, हमारे हर्षवर्धन मान जी जो जिला महामंत्री हैं, रविंद्र पापोड़ा जी मंडल प्रभारी हमारे वो चले गए। अच्छा, अनिल शर्मा जी हमारे बैठे हैं, ये भी गाँव जाके बहुत काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ से हैं और यहाँ पे तो शाम के अंदर गई भाई कोई नहीं। मैं वैसे सबने मेरा है ना। विधानसभा में जब मैं बोलूं मेरी माइक बंद कर दिया करते थे और आवाज ऐसी है कि बराम ने ऐसी आवाज दी हुई है कि भाई चालू सारा काम सीधा रहता है। तो ये अनिल शर्मा जी हमारे छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, यहाँ पर बहुत काम कर रहे हैं। तो शाम के अंदर मेरे छोटे भाई हैं कुलदीप महिला जी जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, शीशराम शर्मा जी मंडल महामंत्री, शीशराम शर्मा जी जो मंडल महामंत्री हैं, श्री राजदेव बेहरा जी जो हमारे मंडल महामंत्री हैं और श्री उमेद कादियान जी सरपंच जो हैं यहाँ पे सरवाल के, श्रीमती पुष्पा जोई प्रदेश कार्यकारी की जो मेंबर हैं, सारा सम्मानित मंच और यहाँ बहुत ही सारे जाने माने चेहरे मेरे बहुत ही हड्डी लगी दिल के टुकड़े सारे मेरे बैठे हुए हैं भाई और गंभीर बागे दिल के टुकड़े बन गए हो, ठीक है ना। सारे के सारे लंबी बात नहीं करूंगी मैं, ये अपना घर है और ये आप सब जो है ये परिवार में कई बार आगे पीछे बात हो जाती है भाई, तो भूल चूक जो हुई है उसको माफ करो। एक तो सब अपन एक हैं, तंबे और ये भी सारे
चौधरी बंसीलाल जी ने विकास पार्टी जब बनाई तब भाजपा के साथ जो है अपनी सरकार चलाई और उसके बाद जो है कांग्रेस के अंदर विलय जो है वो बात की बात हुई। तो अब मैं भी तुम्हारे बीच में आ गई हूं और मैं तो उनमें से हूं और श्रुति और मैं दोनों जो हमेशा कार्यकर्ता के लिए उसका जो मान सम्मान है उसको सर्वोपरि रखते हैं, उसको बेल पे सिर माथे को, क्योंकि आप लोग हम जहां भी खड़े और जो भी हैं और जो भी बनेंगे वो केवल तब बन सकते हैं जब आप जैसे लोग जो है अपना काम करते हैं। कार्यकर्ता जो है जमीनी स्तर के ऊपर काम करता है, बूथ के ऊपर लड़ाई लड़ता है, तभी जो है नेता कहीं जाके बनता है। इसलिए आप सबका नतमस्तक होकर मैं आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगी। चुनावी जुमले जो थे वो तुमने सुन ही लिए, गौर साहब ने सारी बात बताई थी, सबने भी मेरा है। देखो ईद के ये जो कोई यूं बोले ना भाई कांग्रेस की सरकार आएगी, गलत फहमी है उसको। ये सरकार तीसरी बार जो कर रही केंद्र के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर सरकार बनी है, इसी तरह से नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। ऐसे ऐसे काम करनी है जो आप सबके सामने घर बैठे बैठाए किसान को उसका मानदेय मिल रहा है। मिल रहा है नहीं मिल रहा बताओ भाई, मिल रहा है? हाथ खड़े करके बता दो भाई, मिल रहा है, मिल रहा है ना। साथ के साथ सरपंच भाई, तो सरपंच भी राजी हो जाओ। सरपंच का है ये रहा सरपंच साहब। हाँ तो ये तो एक सरपंच और बाकी भी सरपंच जितने हैं कांग्रेस के टाइम पर 10 लाख रुपए दिया करते थे हम एक सरपंच को। एक नायब सिंह सैनी जी ने सीएम साहब ने 21 लाख रुपए कर दिया। हमने जब उनको कहा कि ये थोड़ा बढ़ा दो तो कहते हैं थोड़ा नहीं बहुत बढ़ाऊंगा, और ऐसा बढ़ाया 21 लाख रुपए कर दिए कि सरपंच अपनी मर्जी से बगैर टेंडर के जो है अपने इलाके के अंदर काम करवा सकता है। तो बहुत बहुत बधाई। दबा इनने जो है इलाके के अंदर लगाओ। बाकी ग्रांट और भी आओगी भाई, मेरी भी आओगी, श्रुति की भी आओगी, चिंता ना करो, ठीक से ना। ये तो शुरुआत। तो मैं ये जो बात संविधान की बात कही गई है, हमारे को जाके लोगों को समझाना है। ये हमारे लोग हैं और आपको मैं बताना चाहती हूं कि संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने जिसकी रचना करी, उस संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये खाली एक चुनावी जुमला था और वो अब हो गया खत्म। सबके सामने ये बात आ गई कि संविधान को हाजिर रख के सारे एमपी जितने भी हैं, देखा होगा आपने, टीवी देख रहे थे नहीं देख रहे थे? देख रहे थे। सबने जो अपनी शपथ ग्रहण करी, कैसे शपथ ग्रहण करी? संविधान को हाजिर नाजिर रखते हुए। यही बात थी ना? अच्छे भाई तुमने समझ आ रही है ये बात? तो हाँ करा करो, नहीं तो मेरा क्यों कर काटेगा कि तुम समझ रहे हो। या ज्यादा गर्मी में, अगर घनी गर्मी हो रही है तो फिर ज्यादा नहीं बोलूंगी, ठीक है ना। तो ये जब बात है तो ये कोई भी अगर ऐसी बातें करता है तो मान लो ये केवल और केवल चुनावी जुमला। और ये जो मुकेश गौड़ जी ने ये बात बताई वो एक और जुमला था कि ये खटाखट यहाँ पे पैसा आएगा। कोई खटाखट नहीं ना फटाफट। ये खटाखट अगर देगा कोई तो हम देंगे भाई, याद रखियो। हमने देगा काम करने में पहले भी कोई कसर नहीं छोड़ी भाई, दिल पे हाथ रख के। तब तो बेशक तुम विपक्ष में थे, मैं विपक्ष में थी, मैं तो यूं कहूंगी। तो दिल पे हाथ रख के बताओ भाई, काम करा नहीं बता दो भाई, करा ना। अभी बात कर रहे थे गौर साहब हमारे अध्यक्ष जी मेडिकल कॉलेज की। तो ये भिवानी के अंदर जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, यूनिवर्सिटी और मेडिकल छोड़ के
पर लेके उनकी तो कलम थी मोटी, मेरी जो कलम थी उस कलम से जो हो सकता था भाई उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। छोड़ी क्या है बता दो, नहीं कौन और ना आगे छोड़े भाई, ये भी याद रखियो। काम करें खबर आए, अब सब एक हैं, भाजपा और ये हमारे वाले, तुम भी हमारे वाले हो, सारे एक रंग में रंग हैं, कोई न्यारा न्यारा सौदा को नहीं। और मैं तो उनमें से हूं जो कार्यकर्ता वो सिर माथे के ऊपर हमेशा खुले दिल से आओ हमारे पास, आपका हम काम करेंगे, जिस लायक भी हम हैं उसके लिए हम करेंगे। जहां भी मेरी जरूरत हो, श्रुति की जरूरत हो, खुले दिल से आओ। कोठी चौधरी बंसीलाल जी की आपकी भी कोठी है, ये हमारा परिवार है, सारा का सारा परिवार अब एक है। तो जब परिवार इतना बड़ा हो जाए तो भाई आने वाले टाइम में न्यू बता दो, अच्छे वोटों से जिता के घालोगे नहीं घालोगे, नहीं बता दो। तो ये बात जो है, हमने कभी भी अपने घर में, ना राजनीति में और ना अपने जीवन में कभी जात पात का सौदा करा कर, कोई जात पात को नहीं हमारे भाई, सब बराबर हैं। और फौजी की बेटी होने के नाते मैंने मेरा भाई जो है खरे चौधरी बंसीलाल जी कहा करते थे, कार्यकर्ता जो है वो सर्वमान्य, उसका काम जो है वो सबसे पहले होना चाहिए, और वही काम करने हम निकले हैं। कोई बेदाग छवि है, कोई एक उंगली नहीं लगा सकता। और एक बात मैं और बात कहना चाहती हूँ, खाली तुषार ही नहीं, हमारे बिल्डर की जो 12 सीटें हैं उसके अंदर भवानी खेड़ा है, 5 हमारी, और साथ के साथ हमारे उधर की 4 है हिरवान की, और इधर आगे हाथी हिसार, ये सीटें भी आएंगी भाई, क्योंकि सारे कार्यकर्ता एक हो गया है। चौधरी बंसीलाल जी ने कांग्रेस के अंदर विलय करा था 2005 में, उस समय एक मिनट बाद में खाइए, वोट बात मत भर दिए। मैं जो कह रही थी कि 2005 के अंदर ये विलय जो था कांग्रेस पार्टी का, मैंने करवाया था हबीबा का। उस समय 67 सीट जो है हम कांग्रेस की लेकर आए, क्योंकि कांग्रेस के और जो है हबीबा के कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम करा था। इस बार भी इतनी भारी प्रचंड बहुमत से हम लोग आएंगे, क्योंकि आप लोग हमारे साथ अब मिल गए हो, और निश्चित तौर पर जहां जो कमी थी वो कमी आप पूरी करेंगे। निश्चित तौर पे हरियाणा के अंदर दोबारा तीसरी बार, जैसे केंद्र में सरकार बनी है, तीसरी बार बनेगी। और भाई काम करने वाली बात तो तुम छोड़ दो, तुमने दे रहा है, झूठी बात मैं बोलूं को नहीं, लारे लगते मैं दूं को नहीं, जो सच्ची बात है वो मैं कह दूंगी मुंह पे, और एक बारी कह दिया तो भाई वो चाहे उल्टा लटकना पड़े वो मैं करूंगी, ये भी मैं बता दूं। उनमें से तो आप लोग तो हमारे बिल्कुल ही जो है परिवार के लोग हो, तो इस परिवार के अंदर अब मैं भी आपके शामिल हो रही हूँ। तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करती हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में ये सारा परिवार मिलकर एक ऐसा इतिहास रचेगा कि जिसको सारा हरियाणा देखेगा। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।